अगर तुम पावरफुल बने रहना चाहते हो तो हमेशा लोगों के सामने एक जैसा व्यवहार ना करें और खुलकर हमेशा बात ना करें और हर बात को बहुत स्पष्टीकरण ना करें। ये सब जो है ये कमज़ोरी को दिखाता है। ये इससे क्या होता है कि आपकी जो एक अहमियत है वो कम हो जाती है। और एक बात और है, लोगों को ये महसूस होने दे, पता नहीं ये व्यक्ति अगली बार क्या करेगा। ये जो एक सस्पेंस बने रहना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित होने से ही आप लोगों को अपने तरफ खींच सकते हैं। द मोमेंट यू आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, यू लूज योर इम्पॉर्टेंस, यू लूज दैट डोमिनेंस। तो ये जो उन्होंने बताया है वो हमें समझना भी चाहिए और इससे हमें और एक जानकारी मिलती है कि जो जानवर होते हैं ना, उनका कोई लाइक द बिहेवियर डजंट चेंज, इसलिए उसको हम लोग अच्छी तरह से शिकार कर सकते हैं। उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। लेकिन इंसान जो बहुत दिमाग से शक्तिशाली है, उसको अपना पावर को बढ़ाना है। तो इसलिए जो इटली के 15th सेंचुरी में फिलिपो मारिया थे, वो क्या करते थे, किसी एक कोर्टियर को इतना सर पे चढ़ा देते थे तो उस कोर्टियर को लगता था कि अभी उसका प्रमोशन बढ़ने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, उसको एक ओहदा मिलने वाला है। उसी क्षण वो उसको इतना नीचे गिराते थे कि लोगों को इसमें समझ में ही कुछ नहीं आता था। तो वो इतना अनप्रेडिक्टेबल थे। तो वो इससे उसकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाती थी और लोग उससे डरते भी थे। वो लोग उससे दूर रहते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कोई उनसे ज़्यादा दोस्ती भी करे, अंदर घुसे और उनकी बातों को पता करने की कोशिश करे। हाँ, that is the way you can save yourself. So this is something a lessonable law. और यहाँ पे पैब्लो पिकासो जो है वो पॉल रोसेनबर्ग के लिए काम करता था। और लेकिन एक दिन पैब्लो पिकासो ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। उसको समझ में ही नहीं आया किस लिए उसने ये बोला। तो वो सोचता रहा और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको पैसे के लिए कहता हूँ कि मैं पैसा ज़्यादा दूंगा तो वो काम करेगा। पैब्लो ऐसे न चाहता था। तो ये एक सीख है हमारे लिए, छोटी सी है लेकिन इसकी मूल्य बहुत ज़्यादा है कि अपने को अनप्रेडिक्टेबल को, निश्चित होने मत दो आपके सामने वाले को, और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत दयालु और कभी बहुत निर्दयी होते थे। उनके सैनिक और दुश्मन दोनों उसके मूड से डरते थे। सो दैट वाज हिज वेपन। ऐसे ही वो अपने आप से जीतते थे। हम बैरोमीटर से भी पता नहीं कर सकते कि विंड का फ्लो जो जा रहा है किस तरफ जा रहा है, और कब स्टॉर्म होगा, कब टोर्नाडो आएगा, कब अर्थ की क्वेक होगा, ये सब भूमिकंप होगा। ये सब के लिए हम लोगों को डरे रहना चाहिए। ये धरती भी हमें सिखाती है और समंदर भी हमें सिखाती है कि अनप्रेडिक्टेबल बना रहो। जब अर्थक्वेक होता है तो लोगों को लगता है कि धरती माँ गुस्सा हो रही है, इसलिए ऐसा ट्रेमर हो रहा है। तो ये सब जो है लोगों के मन में एक डर भय पैदा करता है। उससे क्या होता है कि इस तरह के डर से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। डोंट मेक योरसेल्फ वेरी प्रेडिक्टेबल एंड अपने आप को कभी अच्छा कभी बुरा, ये एक तरीका अपना के
अपना बचाव भी करो, अपना सम्मान भी रखो एंड कीप योरसेल्फ स्टेडी। जो लीडर बहुत दिमाग वाला होता है और एनलाइटन मीन्स उसके अंदर में जो वो खूबियाँ होती है, वो अपने आप को दूसरों के सामने आने ही नहीं देता, और जैसे ही वो आता है वो उसके नीचे जो उसके मिनिस्टर्स काम करते हैं वो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट मूव का किसी को पता ही नहीं चलता। इसी से वो शक्तिशाली बने रहते हैं। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो अनप्रेडिक्टेबल बनो और ऐसे रहो जैसे कि आपको कोई डर से हो या फिर कोई एक अलग सा दिखने वाला इंसान समझ के ही डरे रहे। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप सुरक्षित रहोगे। अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अगर आप अकेलेपन को ही अपनाते हो तो उससे आपकी खतरा बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन की जो ये 18th लॉ है वो कहता है कि डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज़ डेंजरस। हम इंसान जो है वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, हमें दूसरों के साथ रहना चाहिए। हम अगर सोचते हैं कि हम अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो ये थोड़ी सी गलत हो जाती है। मानव विज्ञान जो कहता है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, शक्ति सूचना संबंध और नेटवर्क से आती है। जो व्यक्ति अकेला है उसे समय पर जानकारी नहीं मिलती, वो आसानी से निशाना बन जाता है और उसकी छवि कमज़ोर हो जाती है। तो हमें इस लॉ का जो फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमें पता है। हम किसी के साथ अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा करे तो फिर हमें लगता है कि नहीं, मैं किसी से अपनी कोई रिलेशन नहीं बनाऊंगा। ये जो बात है उससे क्या होता है कि आपका खतरा बढ़ जाता है। आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठा के आपके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है और फिर आपको कभी कभी वो लोग ये भी सोच लेते हैं कि ये बहुत अहंकारी है और ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है। आप हो सकते हैं कि बहुत शांति प्रिय इंसान हो, आप किसी झमेले में नहीं जाना चाहते हो, किसी के दुख सुख में आप जाते हो, लेकिन आप अपने आप को दूर ही रखना चाहते हो लोगों से। उससे क्या होता है कि ये जो सॉलिट्यूड इज़ बेटर, लेकिन जो आइसोलेशन है, एकदम से आप अपने आप को अगर सबसे दूर रखोगे, एक अपने चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ा करके, तो उससे आपका खतरा बढ़ जाता है। यही वो उन्होंने सिखाया है यहाँ पे। और ये हमें क्या करना चाहिए, हमेशा संपर्क में रहो, अलग अलग लोगों से संबंध बनाओ, सामाजिक खेल सोशल डायनामिक्स को समझो, जानकारी और अफवाह पर नज़र रखो। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानोगे तो आपके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलेगी ही नहीं। नेटवर्क ज़रूरी है, आप उसको बहुत चालाकी से खेल सकते हो। वो अगर एक फोर्ट जो सिटाडेल में है, वो एग्जाम्पल से बताया है उन्होंने कि वो देखने में इतना ऊंचा घमंडी लगता है कि लोग उसको पसंद ही नहीं करते। और एक राजा जो लोगों के सामने आना ही नहीं चाहता, अपने बेटों को अपना आधिपत्य देना ही नहीं चाहता, तो उसको लगता है कि उसके जो उत्तराधिकारी है वो लोग देश के बावजूद देश को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के
दूसरे चीज़ पे अहमियत देंगे। ये सब जो बातें हैं इसको हम लोग को थोड़ा अमल करना चाहिए। हाँ, ये हिस्टोरिकल बातें हैं, लेकिन जो असली बात हम इससे समझ सकते हैं कि हमें अपने आप के सुरक्षा के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आप काम करो, दरबारियों की सच्चाई से दूर हो जाते हैं, विद्रोह का पता देर से चलता था, अंत में सत्ता गिर जाती थी। ये जो सम्राट लोग होते थे ना, जो अलग रहते थे, तो उससे क्या होता है कि यू आर नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड एंड दैट मेक्स यू और पुट्स यू इन ट्रबल। तो ये जो अपने आप को दूसरों के सामने रखना कभी कभी, और थोड़ी सी सोशल बन के रहना, ये आपके लिए समझदारी की भी बात होगी और आपके सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होगा।